हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज अपन जो है वो मेनली माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे लैब्स में। तो उसके पार्ट्स, उसके टाइप्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो कई बार जो है एक्सटर्नल अपन को वाइवा में जो है माइक्रोस्कोप के पार्ट्स वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तो ये बेसिक चीज़ है, तो अपन को थोड़ी पता भी होनी चाहिए। तो ये अपन आज जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो है माइक्रोस्कोप जो है अपनी लैब में पढ़ा होता है। मेनली कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप होता है। तो उसको अपन सबसे पहले पार्ट्स देखेंगे उसके। देन उसके बाद अपन जो है माइक्रोस्कोप के टाइप्स वगैरह और डिटेल में अपन जो है इसकी समरी देखेंगे। तो सबसे पहले अपने पास जो है ये अपना जो कह सकते हैं लैब्स में पड़ा होता है जो माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो इसको अपन कहते हैं। तो सबसे पहले देखो माइक्रोस्कोप के अपन जो है वो पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट है ये है जहाँ से अपन माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। ये जो अपना हो गया आर्म हो गया। देन यहाँ पर अपना क्या हो गया नीचे जिस पर माइक्रोस्कोप टिका है, तो ये अपना बेस हो गया। देन उसके बाद अपन बात करें, सबसे पहले ऊपर वाला ये जो चीज़ है इसको अपन कहते हैं आईपीस या ऑक्यूलर। तो इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है 10x होती है। इसकी पावर होती है जो 10x होती है। देन उसके बाद में क्या हो गया बॉडी ट्यूब। देन उसके बाद में अपना ये आ जाता है रिवॉल्विंग नोज पीस। तो इसको ये नोज पीस जो है वो एक तो फिक्स्ड होता है, एक रिवॉल्विंग होता है, यानी जो एक तो घूमता रहता है और एक जो जगह फिक्स रहता है। तो ये अपने किस काम आता है, जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट रखा, स्लाइड रखी, तो उसके बाद अपन को लेंस को सेट करना है। अपन को लेंस कौन सा यूज़ करना है, तो उसको ऐसे अपन टिल्ट करके घुमा के और वो फिक्स कर सकते हैं अपन को कौन सा लेंस यूज़ करना है। तो इसमें लेंस भी अलग अलग तरह के हो गए, जैसे 4x हो गया, फिर उसके बाद में 10x हो गया, देन उसके बाद में 40x हो गया, देन उसके बाद में 100x हो गया। 100x को अपन क्या कहते हैं ऑयल इमर्जन लेंस भी कहते हैं, क्योंकि अपन इसमें जो है वो ऑयल का जो है वो यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में अपन कह रहे हैं यहाँ पर जो है अपने एडजस्टमेंट हो गए। जैसे यहाँ पर जो है सबसे पहले स्लाइड ने अपन ने स्लाइड को रखा इस पर स्टेज पर। ये जो अपना स्टेज है, मैकेनिकल स्टेज और फिक्स स्टेज दो तरह के होते हैं, जिस पर अपन कह सकते हैं एडजस्टमेंट करके उसको सेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने रखा स्लाइड को। देन अपन ने क्या किया, कोर्स एडजस्टमेंट जो है उससे अपन ने क्या किया, जैसे अपन को धुंधला धुंधला जो है वो दिखने लग जाएगा, क्लियर नहीं दिखेगा लेकिन अपन को कुछ ना कुछ दिखने लग जाएगा। देन उसके बाद में अपन जो है वो फाइन एडजस्टमेंट का यूज़ करते हैं ताकि अपन को शार्प एकदम अच्छे से जो है वो स्लाइड दिख सके। देन उसके बाद में ये जो है अपनी क्लिप्स हो गई जहाँ पर अपन स्लाइड को बीच में रखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर जो है कंडेंसर भी कई बार लगा होता है, कंडेंसर जो है वो भी यूज़ आता है। देन उसके बाद में अपने क्या हो गया डायफ्राम हो गया, आइरिश डायफ्राम। ये जो है अपन को जब अपन अलग अलग तरह के लेंस यूज़ करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैंने 10x का किया तो मैं इसको मतलब पार्शली ओपन करूँगा। देन उसके बाद में मैंने 40x का किया तो हाफ ओपन करूँगा। देन 100x का किया तो मैं अब इसको फुल ओपन कर दूंगा। तो आइरिश डायफ्राम की ये जो है वो पोजीशंस होती है। देन उसके बाद में अपन देखें ये अपना जो है वो क्या हो गया मिरर हो गया, जिससे अपना लाइट सोर्स जो है वो लाइट आती है। तो इस तरह से इसके जो है वो पार्ट हो गए ये सारे। देन अब इसके टाइप्स देखें, माइक्रोस्कोप के अपन टाइप देखें तो दो तरह से हो गया, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। अपन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो अपन वही देखेंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो अपना क्या होता है दो तरह का हो गया, एक तो लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में अपन देखें तो चार तरह के पार्ट हो गए इसके। एक हो गया फेज कॉन्ट्रास्ट, एक फ्लोरोसेंट, एक डार्क फील्ड और एक ब्राइट फील्ड। डार्क फील्ड ब्राइट फील्ड हो गया। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो स्कैनिंग हो गई, ट्रांसमिशन हो गया और कॉनफोकल हो गया। तो ये इसके जो है टाइप्स हो गए अपन माइक्रोस्कोप के। अब जो एक एक करके अपन इसको डिटेल्स में इसकी समरी देखते हैं। तो सबसे पहले देखो लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में देखें अपन, तो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में देखिए सबसे पहले अपन इसके ऐसे सबके अपन प्रिंसिपल पार्ट्स, देन उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन जो है वो समरी में देखेंगे मेनली। तो सबसे पहले आ गया अपना लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में अपन प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल क्या है, रेज जो है वो एमिट्स करती है। लाइट सोर्स पास थ्रू द आइरिश डायफ्राम एंड फॉल ऑन द स्पेसिमेन। लाइट रेज पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन आर गैदर्ड विद बाय द ऑब्जेक्ट। यानी ये अपन कह रहा है जैसे अपने यहाँ पर जो है वो स्लाइड रखी बीच में जहाँ पर, तो नीचे से लाइट सोर्स आ रहा है, तो लाइट सोर्स ऐसे आ रहा है और यहाँ पर जो है स्पेसिमेन रखा हुआ है बीच में। तो स्पेसिमेन यहाँ पे रखा हुआ है। देन उसके बाद में ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सबसे पहले जो यहाँ से रेज आ रही है वो क्या करती है गैदर करती है देन स्पेसिमेन पर। देन अपन को क्या करता है मैग्नीफाई करके जो है वो ऑब्जेक्ट को दिखाता है। जैसे मैंने बात की थी यहाँ पर जो है लाइट माइक्रोस्कोप में जो है अपना क्या होता है ऑक्यूलर लेंस होता है। तो ये क्या करता है, इसकी पावर जो है वो क्या होती है 10x होती है। इसकी पावर जो है वो क्या होती है 10x होती है।
देन लेंस की पावर्स होती है। तो ये जो 10x है वो क्या करता है, जैसे मैंने 10x वाला यूज़ किया तो 10x से 10x मल्टीप्लाई करके ये करता है 100x कर देता है। इसी तरह 40 अगर होगा तो 40 से 10 करके 400 कर देगा। इसी तरह अपन अगर 1000 यूज़ लेंगे मतलब अगर 100 यूज़ लेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 10x करके 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन जो है वो पावर करता ही है। तो इसका प्रिंसिपल अपन को समझ में आ गया। देन अपन इसके वेरियस पार्ट, अपन ने देख ली पीछे। अपन जब सबसे पहले इसके पार्ट्स देखे थे, जैसे बेस हो गया, बेस पे जो है वो होल्ड करके रखता है माइक्रोस्कोप को, और ठीक है। देन उसके बाद में सी शेप आर्म हो गया अपना। आर्म से अपन जो है वो क्या करता है, ये क्या करता है और ओक्यूलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस को क्या करता है, कनेक्ट करता है और माइक्रोस्कोप को होल्ड करने यानी अपन को पकड़ के ले जाने में काम आता है। देन मैकेनिकल स्टेज हो गया। मैकेनिकल स्टेज जो है वो क्लिप होल्ड करता है और नोब्स वगैरह होती है जिससे अपन जो है स्लाइड वगैरह उस पर रखते हैं। देन ऑक्यूलर लेंस हो गया। ऑक्यूलर लेंस की अपन ने बात की थी, जिसे अपन आई पीस भी कहते हैं, सबसे ऊपर होता है। 10x जो है इसकी पावर होती है, ये जो इसकी 10x जो है मैग्नीफिकेशन पावर होती है। देन ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, जिससे अपन रिवॉल्विंग नोज पीस से अपन क्या करते हैं, इसको रिवॉल्विंग नोज पीस से इसको एडजस्ट करते हैं। और 3 to 4 जो है ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं जो मैग्नीफाइंग पावर के। 4x हो गया अपने पास, 10x हो गया, 40x हो गया और 100x हो गया। देन उसके बाद में क्या करते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर जो है अपना यूज़ आता है, मैंने कहा था आपको कंडेंसर जो है स्टेज को और फोकस में जो है वो इसके लिए काम आता है। अपन फोकस जब करते हैं तो 10x पे तो अपन सबसे लोअर रखते हैं, देन उसके बाद में उससे थोड़ा हाई रखते हैं 40x पर, और सबसे हाई जो कंडेंसर को रखते हैं वो 100x पर। इसी तरह आयरिश डायफ्राम भी जो है वो लाइट पास करने के थ्रू आता है। जब लाइट पास करते हैं तो सबसे पहले जो है अपन 10x पे पार्शल ओपन करते हैं, 40x पर जो है अपन कह सकते हैं हाफ हो गया, और उसके बाद में 100x पर फुल्ली ओपन कर देते हैं। देन लाइट सोर्स हो गया, जिससे मिरर वगैरह से जो है वो लाइट सोर्स जो है वो आता है। देन फाइन एडजस्टमेंट, कॉर्नर एडजस्टमेंट नोब्स हो गई, ये जो है वो इमेज शार्पनेस के काम आती है, यानी इमेज को अच्छे से दिखाने के काम आती है, क्लियर। फिर रिजोल्यूशन पावर होगी। रिजोल्यूशन पावर जो है वो क्या होती है, अपन देखें तो ये रिजोल्यूशन पावर जो है वो सबकी अलग अलग होती है, यानी इमेज देखने के अपन जो है, जैसे ये दो बिंदु है, ये दो पॉइंट है, तो ये पास पास में ये दोनों सेपरेट है, इसको बताने के लिए मतलब दो इमेज जो है उनको सेपरेशन दिखाने के लिए जो पावर होती है अपनी, वो अपन कहते हैं। जैसे मैं दूर से देख रहा हूँ तो ये मुझको है ना एक ही जैसे एक ही बिंदु को दिख रहे हैं, लेकिन ये असल में कितने दो हैं, तो ये सेपरेटिंग पावर जो होती है अपनी, वो सेपरेट करने की एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेपरेट इमेजेस, यानी दो क्लोजली जो प्लेस्ड ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग दिखाने की जो एबिलिटी है उसको ही अपन क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन पावर जो है वो कहते हैं। जैसे ह्यूमन आई की क्या हो गई, ये 0.2 mm, देन लाइट माइक्रोस्कोप की 0.micro mm, यहाँ पर है माइक्रो, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है नैनोमीटर में भी देख सकता है। तो नैनोमीटर जो है साइज मेनली जो है अपन वायरस देखते हैं तो नैनोमीटर वायरस में दिखता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो उसके देखने के लिए काम आता है। देन अपन कह रहा है रिजोल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है। रिजोल्यूशन डिपेंड करता है भाई अपन ने वाटर लिया है या अपन ने ऑयल लिया है या अपन एयर में कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। ऑयल जो है उसके पास क्या होता है, हाई जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। हाई इंडेक्स किसके पास होता है, ऑयल के पास, ये याद रखना। देन एयर, यानी एयर से ज़्यादा किसका होता है, ऑयल का होता है। इसीलिए अपन जो है 100x जब अपन देखते हैं तो अपन ऑयल का यूज़ करते हैं, ताकि ऑयल का यूज़ करके जो मीडियम जो है अपना वो क्या हो जाए, एक जैसा हो जाए, इसलिए ताकि इंडेक्स अपना जो है वो लगभग सेम हो जाए। तो अब अपन देखते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट। फेज कॉन्ट्रास्ट में अपन प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल में अपन देखें मेनली क्या होता है, ये भी लाइट सोर्स ऐसे ही आता है। यहाँ पर क्या होता है, बस इतना फ़र्क होता है कि यहाँ पर जो है वो एक डिस्क होती है बीच में, यहाँ पर ये जो है एरिया होता है जहाँ से अपन को यहाँ पर लाइट जो है वो नहीं आती और बाकी साइड साइड से जो है वो लाइट आती है। इस तरह से एक डिस्क बनी होती है, रिंग। ये जो है ये कह रहे थे सेंटर में क्या होता है, एरिया होता है जहाँ से लाइट नहीं आती। देन उसके बाद में ये साइड में जो रिंग है वहाँ से क्या होती है, लाइट जो है वो आती रहती है। ट्रांसपेरेंट थिन जो है रिंग होती है। होलोकॉन लाइट होती है प्रोड्यूस, सम लाइट रेज जो है वो बैंड कर जाती है ड्यू टू द डेंसिटी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स स्पेसिमेन पर। देन स्ट्राइक फेज जो है वो रिंग फेज प्लेट पर एंड डेविएट रिंग्स, मतलब ये कह रहा है मतलब कुछ तो रिंग्स जैसे ऐसे, ये जो डिस्क पड़ी मान लो यहाँ पर जो है बीच में जो है यहाँ से अपन को नहीं दिख रहा, तो यहाँ से लाइट पासेज हो रही है, तो लाइट पास हो रही है जो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी, तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी। फिर यहाँ से भी एक लाइट आई तो डेविएट हो जाएगी, तो ये इस तरह से कह रहा है कि लाइट जो है वो डेविएट हो जाती है। देन उसके बाद में क्या कर रहा है, फेज रिंग जो है वो अनडेविएट लाइट को पासिंग थ्रू एडवांस 1/4 ऑफ द वेवलेंथ अनडेविएट, और डेविएट और अनडेविएट वेव्स जो है will be about the half of the wavelength of the out of the phase, and
विल कैंसल द ईच अदर एंड कम टुगेदर फ्रॉम द इमेज में, मतलब ये एक दूसरे को जो है वो कैंसिल करती है, देन उसके बाद में इमेज का जो है फॉर्मेशन करती है। सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है अपन को क्या देखना है, माइक्रोबियल मोटिलिटी, जैसे अपन स्पाइरोक्लेट्स की जगह वो देखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये चीज़ें जो है वो काम आती है, पेज कॉन्ट्रास्ट। तो ये माइक्रोबियल मोटिलिटी देखने के लिए काम आ गया। उसके बाद में अपन देखें शेप ऑफ द लिविंग सेल्स, उसके काम आ गया। बैक्टीरिया के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे एंडोस्पोर्स और इंक्लूजन बॉडीज, तो इनमें देखने के लिए क्या आता है अपना, ये काम आता है। लाइट कैसे जाती है अपन को देखना है, तो सबसे पहले अपन ने देखा था कंडेंसर हो गया, देन कंडेंसर के बाद में स्पेसिमेन पे गई, कंडेंसर हो गया सबसे पहले, फिर स्पेसिमेन पे गई, देन उसके बाद में अपना जो पेज रिंग अपन ने मैंने बताया था पेज रिंग होती है ऑब्जेक्टिव लेंस की, ओक्यूलर लेंस की, वहाँ पर जो है वो जाता है। देन अपन देखें अपना अगला जो है वो फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या करते हैं अपन, मेनली जो है फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ करते हैं। फ्लोरोसेंट डाई जो है वो अपन को देखने के लिए, फिर उसके बाद में अपन सबसे पहले फ्लोरोसेंट डाई का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद में उस पर अपन जो है वो यूवी लाइट जो है वो एक्सपोज करते हैं। तो यूवी लाइट जैसे एक्सपोज करते हैं तो वो उसका कलर जो है वो अपन को दिखाई देता है। तो अपन जो है फ्लोरोसेंट डाई से जो है वो इसका अपन पता लगाते हैं। तो अपन इसमें क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या होगा, फ्लोरोसेंट डाई जो है उस पर एक्सपोज करते हैं, क्या करते हैं, यूवी लाइट, और एग्जिट करते हैं, देन आर सेट द फ्लोरोसेंस, दे कन्वर्ट इनटू इनविजिबल जो होता है उसको क्या करते हैं, जो इनविजिबल वेवलेंथ है उसको क्या करते हैं विजिबल और लॉन्गर वेवलेंथ में जो है वो बदल देते हैं। जो अपनी शॉर्ट वेवलेंथ होती है उसको अपन क्या करते हैं लॉन्ग वेवलेंथ में बदल देते हैं, शॉर्ट को लॉन्ग में बदल देते हैं, जिससे अपन को क्या होता है ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे से दिखाई देता है विजिबली। देन उसके बाद में जो है अपना जो अपन देखिए जो इमिटिंग लाइट होगी, वेवलेंथ होगी, इंसिडेंट लाइट डिफरेंट शॉर्टर वेवलेंथ टू व्यू द माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप कंपोनेंट आर नीडेड। तो मतलब ये कह रहा है, मतलब वो ये है कि फ्लोरेसेंट डाई का अपन यूज़ करते हैं, देन उसके बाद में डाई पर अपन जो है यूवी लाइट एक्सपोज करते हैं। तो ये क्या करता है, जिससे अपन को क्या होता है फ्लोरेसेंस में कि जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है जिस पे अपन को इनविजिबल दिख रही, उसको इसमें बदल देता है लॉन्ग वेवलेंथ में, जिससे अपन को अच्छे से जो है विजिबली दिखाई देता है। देन उसके बाद में अपन इसमें जो है कह सकते हैं स्पेसिफिक फिल्टर्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, जैसे इमिशन वगैरह में काम आ गया, ताकि अच्छे से जो है अपन को वेवलेंथ दिख सके। यानी ये कह रहा है क्रिएट अपन करते हैं एक डार्क बैकग्राउंड, जिससे अपन को फ्लोरोसेंस जो है वो अच्छे से इजीली सीन होता है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड में अच्छे से जो है अपन को कलर दिखेगा। भाई ये कह रहा है नॉर्मली अपन जो है वो मर्क्यूरी लैम्प जो है वो यूज़ करते हैं, मर्क्यूरी लैम्प। इसमें जो है अपन दो तरह की जो फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करते हैं वो लिख लेना इसमें साथ में। तो अपन जो है एक तो अपन करते हैं एसिड्रिन, एसिड्रिन ऑरेंज, एसिड्रिन ऑरेंज जो है वो अपन डाई यूज़ करते हैं। एसिड्रिन ऑरेंज को अपन किस में करते हैं, ये अपन यूज़ करते हैं अपन जो मेनली अपन जब पैरासाइट यूज़ करते हैं, पैरासाइट कौन सा, मलेरिया, मलेरिया पैरासाइट को देखने के लिए अपन जो है वो क्या करते हैं एसिड्रिन ऑरेंज जो है वो अपनी फ्लोरोसेंट डाई जो है वो अपन इसमें यूज़ करते हैं। देन उसके बाद में एक और है जो अपनी है ओरामीन, ओरामीन फिनॉल, ओरामीन फिनॉल, ओरामीन फिनॉल जो है वो अपन किसको देखने के लिए, एम ट्यूबरकुलोसिस जो अपना होता है टीबी वाला, उसको अपन को देखने के लिए अपन जो है ओरामीन फिनॉल का यूज़ करते हैं। देखो दो डाई होगी, एक तो एसिड्रिन जो है ऑरेंज वो मलेरिया पैरासाइट को देखने में, और दूसरी जो होगी ओरामीन फिनॉल जो अपन ट्यूबरकुलोसिस होता है एम ट्यूबरकुलोसिस को देखने के लिए यूज़ करते हैं। अपन देखिए अगला, अगला अपना आ गया डार्क डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है अपना जो अपन कह सकते हैं बैकग्राउंड जो है वो क्या होता है डार्क होता है, यानी ब्लैकिश कलर का डार्क जो है वो होता है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयरेंस करता है अगेंस्ट डार्क ग्राउंड, यानी अपन को जो है वो फील्ड जो है वो अपना डार्क फील्ड कंडेंसर होता है अपन यूज़ करते हैं इसमें। तो सेंटर में वही ओपेक एरिया होता है, देन उसके बाद में एंट्री करता है ऑब्जेक्ट को, यानी ऐसे डिस्क बनी होती है वो उसमें जैसे, ठीक है। देन उसके बाद में पेरीफ्री में एन्यूलर होलो एरिया होता है। देन उसके बाद में लाइट हो गई, देन पास थ्रू द फोकस स्पेसिमेन, देन ऑब्जेक्टिव लेंस में अपन देखते हैं। तो मेनली अपन को ये याद रखना है इसमें कि ये जो है एक डिस्क होती है इसमें भी, जैसे यहाँ पर ये एक डिस्क होगी सबसे पहले, देन उसके बाद में इसमें जो है ये ओपेक एरिया हो गया, और एक एनुलर डिस्क जो है एनुलर रिंग जिसको अपन कहते हैं वो साइड में होती है पेरीफ्री पर। तो इसमें अपन को क्या करना है, याद रखना है कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का होता है, ताकि अपन को अच्छे से जो है उनके जो मूवमेंट्स है, जैसे अपन देखें इसमें यूज़ किस में होता है, इसका यूज़ होता है लिविंग सेल्स को देखने के लिए, अनस्टेन जो सेल्स होती है उसको, और बैक्टीरिया लाइक स्पाइरोक्लिट्स। ये जो अपन को दिख रहे हैं ये क्या है, स्पाइरोक्लिट्स है इन डार्क बैकग्राउंड माइक्रोस्कोप। तो अपन को बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, और स्पाइरोक्लिट्स जो है अपन को ये जो है वो दिख रहे हैं कोटेड। तो इस तरह से जो अपनी है अपन कह सकते हैं ये बैकग्राउंड किसको देखने के लिए काम आता है, तो बैक्टीरिया जैसे स्पाइरोक्लिट्स वगैरह को देखने के लिए, अनस्टेन सेल्स वगैरह और लिविंग।
तो अपन को इसमें यही याद रखना है कि डार्क होता ही है जो अपना कह सकते हैं बैकग्राउंड, देन उसके बाद में ये इसमें यूज़ करते हैं। देन अपन देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे अपन देख सकते हैं एडवांस माइक्रोस्कोप है। तो इसमें जो है वो इसको डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये रहा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये हो गई, ये अपना जो है वो सोर्स हो गया जिससे अपन देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सोर्स यहाँ पर है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोर्स हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए, देन कंडेंसर हो गया, देन कंडेंसर अपर्चर हो गया, यहाँ से जो है एक बीम की तरह आते हैं। देन उसके बाद में सैंपल हो गया, यहाँ पर अपन ने सैंपल रख दिया। देन ऑब्जेक्टिव लेंस से, यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस है। देन उसके बाद में ऑब्जेक्टिव अपर्चर हो गया और सेलेक्टिव एरिया अपर्चर हो गया। देन उसके बाद ये जो है अपन ने इंटरमीडिएट लेंस लगाए, देन प्रोजेक्टिव लेंस हो गया, देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। तो इस तरह से अपन को देखना है। तो इसका यही है कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स बीम आती है, देन उसके बाद में अपन जो है अपर्चर होते हैं बहुत सारे, उनको अपन जो है उनसे अपन जो है एक बीम की तरह जो है इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं। देन उसको उसके बाद में ऑब्जेक्ट को अपन जो है वो देखते हैं। तो इसकी रिजोल्यूशन पावर जो है वो क्या होती है, अपन देख सकते हैं 1 लाख टाइम्स जो है वो ज़्यादा होती है, किससे 1 लाख टाइम्स ज़्यादा होती है लाइट माइक्रोस्कोप से। तो लाइट माइक्रोस्कोप से कितनी ज़्यादा होती है, 1 लाख टाइम्स। तो मेनली 2 तरह के होते हैं, अपन ने ट्रांसमिशन और स्कैनिंग अपन ने 3 पढ़े थे वैसे। अपन कॉन फोकल जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं आता। तो इसमें जो है सबसे पहले स्पेसिमेन प्रिपरेशन हो गया। सबसे पहले मेनली अपन स्पेसिमेन प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अपन कह सकते हैं बम्बार्डमेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की जो है वो बीम्स जो है वो डालते हैं इलेक्ट्रॉन का। देन उसके बाद में फिक्सेशन, यानी अपन सेल्स को जो है वो किससे ग्लूटल एल्डिहाइड जो है वो और ऑस्मियम अपना टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, उससे क्या करते हैं फिक्स करते हैं। फिक्स करते हैं यानी जब अपन फिक्स करते हैं तो किससे करते हैं, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड और इससे दोनों से अपन क्या करते हैं स्टेबलाइजेशन होता है ताकि फिक्स रहे वो। देन उसके बाद में डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन अपन जो एजेंट है वो कौन सा होता है, ऑर्गेनिक एजेंट्स के साथ में यूज़ करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक एजेंट्स अपने हो गए बेंजीन वगैरह, फिनोल वगैरह, उनके साथ है। देन एम्बेडिंग जो होगी उसमें क्या करते हैं अपन प्लास्टिक पॉलीमर्स यूज़ करते हैं सॉलिड ब्लॉक के साथ में। देन उसके बाद में ये अपना हो गया, लास्ट में स्पेसिमेन को कट करते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोन नाइफ जो है कटिंग। ये जो है अपने सारे की जो है वो टिश्यू प्रोसेसिंग वाले हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप है। देन उसके बाद में अपन इस तरह से अपन जो है माउंट करते हैं सबको। ये अपना माइक्रोटोम जो नाइफ होता है वो अपन यूज़ करते हैं, विच माउंटेड विद द कॉपर। ये माउंटेड किसके साथ में होता है, कॉपर के साथ में जो है माउंटेड होता है। तो मेनली अपन को ये याद रखना है इसमें कि जो अपन यूज़ कर रहे हैं किस तरह से अपन यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब मेनली अपन टिश्यू प्रोसेसिंग में ये जो है ये वाले टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप्स में भी आते हैं। तो मेनली जब पैथोलॉजी में अपन ये माइक्रोटोन नाइफ का यूज़ जो है अपन पैथोलॉजी में टिश्यू कटिंग वगैरह में ही यूज़ करते हैं स्पेसिमेन को कट करने में, ताकि अपन जो है वो एरिया को देख सकते हैं जिसमें अपन को डिजीज़ वगैरह का ये कुछ अपन को सेल्स वगैरह का देख के पता लगाना है। इस तरह से जो है अपना जो है माइक्रोस्कोप का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो मेनली अपन ने इसको आज अपन ने क्या देखा, इसके मेनली पार्ट्स देखे। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप के मेनली लैब्स में यही मिलेगा, तो इसके अपन को पार्ट्स पता होना चाहिए। देन इसके टाइप्स मैंने बता दिए। देन टाइप्स के बाद में अपन ने थोड़ी थोड़ी सबकी डिटेल्स वगैरह भी देख ली, समरी देख ली। तो इस तरह से अपन को ये जो है वो याद रखना। मेनली अपन को लाइट माइक्रोस्कोप अपन यूज़ लेते हैं तो उसके बारे में अपन को अच्छे से पता होना चाहिए।